नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज इस क्लास में हम सरस्वती पत्रिका के बारे में देखेंगे। बहुत छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। लगभग सभी परीक्षाओं में सरस्वती पत्रिका से प्रश्न बनते हैं, तो बहुत ही डिटेल में यहाँ पर जानकारी मैं आप लोगों के लिए जुटाई हूँ। देखते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन और प्रकाशन का आरंभ चिंतामणि घोष ने किया था और सरस्वती पत्रिका का स्थापना वर्ष है 1900 ईस्वी। इस पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से होता था। बात करें संपादक मंडल में, तो 1 जनवरी 1900 ईस्वी से दिसंबर 1900 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में 5 संपादक थे। कौन कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास और कार्तिक प्रसाद खत्री। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर परीक्षा में प्रश्न बहुत ही गहराई से बना तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडलों में कौन शामिल नहीं है, इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो इनको याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि जनवरी 1901 से दिसंबर 1902 तक श्याम सुंदर दास ने बिना पारिश्रमिक लिए इसका संपादन कार्य किया था। ठीक है। फिर उसके बाद आता है जनवरी 1903 से दिसंबर 1920 तक संपादक रहे थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्यकारों के अनुसार यह पत्रिका का स्वर्णिम काल माना जाता है, जो कि था भी, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली को नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। यह भी बहुत ही सही बात है। वो नहीं होते तो पता नहीं हिंदी आज जिस स्थिति में है उस स्थिति में होती या नहीं। अगला पॉइंट है कि 1921 से 1925 तक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इसके संपादक रहे थे। अगला पॉइंट है कि 1926 से 1927 तक देवीदत्त शुक्ल रहे। उसके बाद 1927 से जुलाई 1928 तक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी फिर से इसके संपादक बने, और उसके बाद 1928 से 1948 तक फिर से देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक रहे। कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। जुलाई 1928 से दिसंबर 1928 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संपादक करते रहे, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसके संपादक थे, या यूं कह सकते हैं कि सहायक संपादक थे। 1946 से ईस्वी में उमेश चंद्र मिश्र को संपादक बनाया गया, और 1946 में ही अचानक उमेश चंद्र मिश्र का निधन हो गया, तो 1946 से 1955 तक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी फिर से इसके संपादक रहे। 1955 से 1960 तक देवी दयाल चतुर्वेदी रहे हैं। उसके बाद बात करें 1960 से 1980 तक, तो नारायण चतुर्वेदी इसके संपादक रहे, और 1980 में सरस्वती पत्रिका बंद हो गई। फिर अक्टूबर 1920 से इसे पुनः आरंभ किया गया, और इसके वर्तमान संपादक जो हैं वह देवेंद्र शुक्ल हैं, और सहायक संपादक की बात करें तो अनुपम परिहार हैं। ठीक है। और वर्तमान में सरस्वती पत्रिका जो है त्रैमासिक है। त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ आलोचकों के कथन की सरस्वती पत्रिका के बारे में किसने क्या कहा। तो आचार्य शुक्ल ने कहा था कि सरस्वती पत्रिका को प्रारंभिक काल का विश्वकोश शुक्ल जी ने कहा है। गुलाब राय ने कहा है कि मेरे बाल्यकाल की अतिरिक्त ज्ञान की एकमात्र साधिका है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि हिंदी का जाति पत्रिका और आदर्श पत्रिका, इन्होंने कहा है। और सरस्वती पत्रिका के संबंध में और आलोचकों के कथन की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि सरस्वती निसंदेह तब की हिंदी की सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि की मासिक पत्रिका है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत के सभी प्रांतों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो यह थी एक छोटी मगर मोटी सी क्लास, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। इससे प्रश्न बन सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।